इतनी धूल आ रही है। सुबह से 3 बार झाड़ू लगा चुके हैं, फिर क्या हाल हो रहा है घर का। इतना आंधी तूफान चल रहा है और मिट्टी डस्ट। ये किचन क्लीनिंग के कपड़े वॉश करके डाले थे और ये भी हवा से नीचे गिर गए मिट्टी मिट्टी। तो फर्श पे कितनी मिट्टी आ रही है, बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ ये पूरा एरिया वॉश किया था सुबह, फिर भी ऐसा हाल हो गया, पत्ते मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा। इसलिए ये वाला गेट कर देती हूँ बंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नए एक और ब्लॉग के साथ में। और दोपहर के टाइम से आज की ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। 1:45 बज गए घड़ी में और मेरा लंच रेडी है। अभी बच्चों ने लंच किया नहीं। और आज इतनी डस्ट आ रही है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा हवा इतनी तेज़ है कि हवा के साथ मिट्टी 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 उड़े जा रही है। और कल मैंने ऐसे ही छोटा सा आपसे बातें कर ली थी, शाम को कोई ब्लॉग नहीं आया था। इधर राइस बनाया, शूट नहीं किया यार, रेसिपी वगैरह मतलब राइस की रेसिपी नहीं जो बनाया। और ये काले चने की सब्ज़ी बना के रखी है, तो भी लंच करना है। इधर गुंजिया रखी हैं जो कि मम्मी ने भिजवाई थी, कुछ सासू माँ लेके आई थी। इधर मट्ठियाँ रखी हैं क्योंकि सबको पता है कि इस बार मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है। और इस बार देखो मेरे फ्रिज में मलाई इतनी सारी स्टोर हो गई है जिसका मुझे घी बनाना है। इधर कटोरी में भी रखी है। तो आज ये सब काम ख़त्म करूँगी, अपनी फ्रिज की क्लीनिंग की। क्योंकि आप अगर बिज़ी से होते हो ना तो ये वाले काम नहीं हो पाते। पूरी फ्रिज आज क्लीन की है, थोड़ा ये सब खाली किया है क्योंकि नया मंथ शुरू हो गया। थोड़ा सा किचन का सामान वगैरह लाऊंगी ना, तो उसको जमाने के लिए घर में जगह चाहिए होती है ना। और किचन की भी थोड़ी सी सफाई की। देखो कल गेस्ट थे घर पे, तो सारी क्रॉकरी बाहर निकली पड़ी है, उस सबको भी ठिकाने लगाना है। और इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, कारपेंटर को बुला के उसको दिखाऊंगी। तो इस टाइम पे अगर चीज़ें गड़बड़ करती है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। सच्चन देखो ये रहा, तो सच्चन और श्रीजा नानी की भेजी हुई गुड़िया और ये खा रहे हैं। मेरी मम्मी ये बनाती है होली पे, दाल सेल होते हैं, दाल सेल गुंजिया मट्ठी। तो श्रीजा की अम्मा जी भी लाई थी, मम्मी ने भी भिजवाई थी क्योंकि मेरे ब्रदर आए थे कल। मैंने आपको बताया था, भाभी भैया उनके बच्चे, बट शूट नहीं किया था, थोड़ा सा बिजी थी। और कभी कभी होता है ना कि ब्लॉग शूट करने का मन करता है जब कोई आता है, लेकिन जब कोई माइंड में थोड़ा सा टेंशन सी होती है ना, तो ब्लॉग पे शूट नहीं होता। और अच्छा भी नहीं लगता हर टाइम मैं कैमरा उठा के खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ यार, मेरे को भी फील होती हैं चीज़ें। और कल मेरे हस्बैंड का डायलिसिस भी था और कल पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग में रहा था, रात बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी आज का ब्लॉग अभी शूट कर लेती हूँ। इधर कुछ कपड़े फैले हुए पड़े हैं, इनको फोल्ड करूँ। मेरे कल के कपड़े नहीं है, परसों के धुले हुए कपड़े पड़े हैं। और इतनी डस्ट में मेरे कपड़े परसों से बाहर पड़े होंगे, अब आप समझ सकते हो। तो इनको सबको फोल्ड करके रखूँगी। और मेरा पैर जो जल गया था पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी उसमें दर्द है। उसमें अंदर काफ़ी गहरा घाव हो गया था और इतने दिनों में भागम भाग में इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। बस मैं इस पर ट्यूब रखती थी हमेशा अपने साथ, जल्दी से लगा लेती थी। और कल ये वाली नेल पेंट लेके आई थी, देखो मतलब लेके आई थी ऐसे स्पेशल, कुछ ये लेने गई नहीं थी, किसी काम से गई थी। मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। दिखाती हूँ मैं आपको। 2 बिंदी के कार्ड्स लाई थी क्योंकि मेरी बिंदियाँ 1-2 ही बिंदियाँ पड़ी थी घर में। मैं हमेशा प्लेन बिंदी लगाती हूँ, मुझे प्लेन बिंदी लगानी अच्छी लगती है। ज़्यादा स्टोन्स वाली इस तरह की बिंदी मैं नहीं लगाती हूँ। जब नई नई शादी हुई थी ना, तो कितनी आवाज़ हो रही है हवा से। जब नई नई शादी हुई थी तो वो स्टोन वाली नग वाली बिंदी बड़ी अच्छी लगती थी लगानी। मतलब चेहरे पे इतने अजीब से, मुझे हम लोग का थोड़ा टाइम हो जाता है ना, टाइम मतलब जैसे शादी को कुछ टाइम होता है, बच्चों में हम बिजी हो जाते हैं, तो पता है हमारे फेस में ना कुछ कुछ स्पॉट्स वगैरह कुछ कुछ आ जाते हैं। देखो मेरे भी कितने हो गए भागम भाग में, दिखाती हूँ, है ना, क्योंकि अपनी तो केयर ही नहीं हो पाती। और मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल, आंखें रेड रेड हो रही हैं बहुत दिनों से, पता नहीं टेंशन से कैसे, हमेशा मेरी आंखें रेड रेड रहती हैं। तो मैं ये 2 बिंदी की कार्ड लाई थी, आपको दिखाती हूँ। प्लेन बिंदियाँ कलरफुल भी अच्छी लगती है मेरे को, है ना, मैचिंग करके लगा लूँ। बिंदी तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है, चाहिए ही होती है। और एक ये लाई थी प्लेन। और इसका ना ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सनहील होता है, क्या होता है इसका, ये मतलब इसका ये जो ऊपर का क्या बोलते हैं, आप लोगों को तो पता होगा यार, ऊपर का जो होता है ना काफ़ी अच्छा। ये वाली मैंने लगा नहीं रखी है, दूसरी है, लगा के दिखाती हूँ। तो मैं शॉप के सामने खड़ी हुई थी, मैंने कहा मेरी बिंदियाँ ख़त्म सी हो रही हैं, 2-4 ही बच रही हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ले लो बिंदी अपनी। और ये वाला नेल पेंट है और ये बहुत अच्छा लगा लग के। दूसरे हाथ पे दिखाती हूँ आपको, है ना।
पता है ये वाला नेल पेंट आप लगाओ तो इसमें पता है ये फायदा रहता है, जैसे हम डार्क रेड वगैरह लगाते हैं ना, कभी कभी हमारे हाथ ना, जैसे आप होली के लिए तो उसके बाद ये साइडों में कलर सा भर जाता है थोड़ा, वो अच्छा सा नहीं लगता। तो हम रेड या कोई और कलर लगाएंगे तो और ज़्यादा उभर के आएगा, वो गंदा सा ज़्यादा दिखेगा। बट ऐसे से कलर लगा लो ना तो उससे आप ना वो चीज़ छिप जाती है, गंदी सी नहीं दिखती। क्योंकि हाउस वाइफ के हाथ हो जाते हैं खराब, जब ज़्यादा काम करते हैं ना हम लोग तो ऐसे कटपट जाते हैं। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, देखती हूँ कर क्या रहे हैं। मम्मी नहीं करी ऐसे झगड़ा करने के लिए लेटे पड़े हो, थोड़ा पढ़ाई करो। चल श्रीजा की तो क्लास चल रही है और सक्षम की नहीं चल रही है अभी। सक्षम को तो पूरी मस्ती चढ़ी हुई है, अभी तो पढ़ी आज से पढ़ाई करनी है शुरू, ठीक है? श्रीजा फोन रखो। रोज ही कहाँ हो रही है, अच्छे से तो नहीं हो रही। गुंजिया ला दो। बातें गुंजिया ला दो, ठीक है लाती हूँ। चला के इसी बात पे गुंजिया ला दो, मैं डांट रही हूँ मम्मा गुंजिया ला दो। तो ये वाले एयर टाइट वाले भी बॉक्स काफ़ी सारे चाहिए होते हैं घर में। लो ले लो। डब्बा नहीं मांगा था, गुंजिया मांगी। एक ले लो आप, एक लेनी थी, दो लेनी है। अरे देखना लंच नहीं खाना? कौन सी बड़ी है। देखो इसको मीठा खाने का, इसको खाने की टेस्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक है। और सामने वाली आंटी ने भी कुछ गुंजिया भिजवा दी थी गौरी के लिए। और देखो मैं कौन सा ढक्कन लगा रही हूँ, कैसे काम करती हूँ। एक तो फ़ोन हाथ में रहता है ना ब्लॉगिंग करते हुए, तो ये सब मिस्टेक्स होती है। मैंने बाहर ही रखी है, बच्चे खा लें, जिससे यहाँ राइस का डब्बा रखा है, तो कुछ राइस निकाले थे इसमें, छोटे डब्बे में करके रखूँगी। किचन का क्लीन किया, सारे डब्बों में देखा कौन सी दालें ख़त्म है कौन सी है, क्योंकि नई शुरू हो गया दूसरा मंथ, तो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। तो मेरा तो जो भी डब्बा खाली होता है मैं उसको तभी वॉश कर लेती हूँ, तो सही रहता है। और देखो ये वाला डब्बा कितना सुंदर है, ये मम्मी ने इसमें कुछ रख के भिजवाया था, है ना। तो 2-4 रोटियां रख लो, कहीं जा रहे हो पराठे रख लो, इस पर इसका उतारना ऐसे पतला सा, है ना। कहीं जा रहे हैं तो उसमें रोटी वगैरह रख लो। पिछली बार भी मेरी मम्मी ने इसमें मुझे कुछ भिजवाया था, मम्मी ने इसमें कुछ भिजवाया था। मम्मी कहती इसको रख लेना, मैं कहती मम्मी आपका डब्बा बड़ा सुंदर लगा। तो मम्मी कहती रख लेना, मैंने फिर वापस भिजवा दिया था। मैंने कहा नहीं आपको भी तो चाहिए होता है, तो मम्मी ने फिर से भिजवा दिया। तो मेरी मम्मी ना अब इसमें इस चीज़ें भिजवाती रहेंगी जब तक मैं इसे रखूँगी नहीं, तो इसलिए मैं इस बार अपने पास ही रख लूँगी। आपकी मम्मी भी ऐसी करती हैं कि मम्मी को बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों की। भाभी आई थी तो होली के पैसे अलग आए, उसके अलग आए, होता है, बहुत प्यार होता है ना। और दूसरा जब ऐसा होता है ना कि हमारा बच्चा परेशान है तो मम्मियों को और भी ज़्यादा टेंशन होती है। मेरी मम्मी बीमार रहती हैं तो मेरी मम्मी जल्दी जल्दी आ भी नहीं पाती, और मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। कल मेरे भैया भाभी आए, मिले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भैया के साथ फिर डॉक्टर से भी मिल के आई। तो मम्मी का आने का मन करता है। जब से मेरे पापा चले गए ना मेरी मम्मी बहुत बीमार रहने लग गई। और मैं अपने पापा की फ़ोटो दिखाती हूँ आज आप लोगों को, है ना। कभी मैंने ऐसे स्पेशली अपने पापा की फ़ोटो आपको ऐसे नहीं दिखाई, आपने ब्लॉग्स में पीछे लगी हुई तो देखिए। चलो दिखाती हूँ आज। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं। सबके प्यार होते हैं, मेरे भी प्यारे। गौरी आवाज़ कम करो प्लीज़। देखो ये है मेरे पापा। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। पापा ये नाना जी हैं। मेरे तो पापा है ना, श्रीजा के नाना जी मेरे पापा है ना। मेरे पापा को हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी यार। नहीं तो मेरे पापा की एज इतनी नहीं थी कि मेरे पापा इतनी जल्दी चले जाते, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेरे पापा। और मुझे अपने पापा की फ़ोटो जब भी मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा पता है बीमार थे। मेरे पापा ऐसे बीमार नहीं रहते थे, बट मेरी दीदी जब से गई थी ना तो वो बहुत टेंशन सी में रहने लगे थे। मेरी दीदी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था। तो देखो अपने बच्चों को खोने का दुख कितना बड़ा होता है। और मेरी मम्मी रोती रहती थी, परेशान होती रहती थी, लेकिन पापा किसी से नहीं बोलते थे। जेंट्स ना अंदर अंदर परेशान होते रहते, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं। तो वो बहुत परेशान से होते रहते थे। दूसरा, मेरी दीदी के जाने के कुछ दिन बाद में मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, और तब से ही वो बीमार हैं। तो मेरे पापा बहुत टेंशन सी लेते थे। इवनिंग में मेरे पापा का फ़ोन आया करता था। मेरे पापा ने हेलो कैसे बोलते थे, हेलो बहुत लंबा करके। मुझे शाम के टाइम याद आती है जब कोई फ़ोन की घंटी बजती है कि मेरे पापा का फ़ोन आता था इस टाइम पे। और मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, मतलब मेरे भाई की, पता है क्या हुआ था, मेरे भाई की शादी हुई ना, तो मेरे भाई की शादी को ऐसे 15 दिन हुए थे और मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मतलब हम लोग भाई की शादी में गए और उसके बाद दोबारा गए। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, अभी तो हम खुशी के लिए आ रहे हैं और इतनी जल्दी इतने दुख के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो लाइफ में बहुत चीज़ें बड़ी अजीब हो जाती हैं। और तब से मम्मी बहुत, हम लोगों को बताती नहीं है लेकिन परेशान तो मम्मी रहती है ना।
और मैं भी मम्मी से ज़्यादा सैड सी बातें नहीं करती, अच्छी अच्छी बातें ही करती हूँ, जिससे मेरी मम्मी और ज़्यादा परेशान ना हो। तो मम्मी को तो चिंता रहती है बच्चों की, लेकिन हम बच्चों को भी ना अपनी मम्मी की बहुत चिंता रहती है। और मैं अपने पापा की बात बता रही थी ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे। मेरे पापा ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। हमारे यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। फर्नीचर मतलब जो लकड़ी की टाल, हमारे यहाँ तो उसको टाल ही बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है। तो मेरा घर जो है बिजनौर के पास में एक नेटौर जगह है, तो मैं वहाँ की बेटी हूँ। और मेरे पापा ना जब बीमार थे तो उससे पहले मुझे फ़ोन किया करते थे। मेरे भाई की शादी के लिए लड़की देख रहे थे, तो मुझसे कहते थे कोमल, मेरा नाम निकनेम कोमल है, कोमल इसको मना ले, देख मैं बीमार रहता हूँ। और मेरे पापा मेरे से इसलिए कहते थे क्योंकि वो छोटा है, मैं छोटी हूँ घर में, बेटियों में मैं छोटी हूँ और बेटों में वो छोटा है। तो होता है ना छोटे भाई बहनों का आपस में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। तो मुझसे कहते थे उसको समझा ले, मैं बीमार रहता हूँ, है ना, मुझे कुछ हो जाएगा फिर कैसे होगा। हम लोग मना करते थे, पापा ऐसे मत बोलो, लेकिन हमें भी अंदर से डर था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। हम लोगों को एहसास हो जाता है जब घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हम डर डर लगता था। मेरे पापा पता है लास्ट टाइम मेरे से मिलने के लिए जब आए तो जब मेरे पापा आए ना तो गौरी, मेरी बेटी का श्रीजा का बर्थडे था 3 दिन बाद में, तो उससे पहले पापा आए घर पे। तो जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके हार्ट में स्टंट डला था, बट उनकी जो जितनी भी नसें वगैरह है ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी, वो पंप नहीं कर पा रहा था ब्लड, हार्ट। तो बहुत ज़्यादा मेरे पापा परेशान थे, पेन में थे, उनको रोज़ रात को पेन हो रहा था। फिर मेरा भाई उनको दिल्ली में लेके गया, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने बता दिया था बहुत रिस्की केस है, और इसके अलावा कोई उनके पास चारा भी नहीं था, और हॉस्पिटल में पापा की डेथ हो गई थी। तो जब पापा आए थे ना मेरे, तो पापा आके बैठे बाहर, जो मेरा बाहर वाला बेड है ना सोफे के पास में पड़ा हुआ, उस पर बैठे आके। तो उनको भूख लगी होगी, मेरे पापा ने कभी आज तक मुझसे ऐसा नहीं कहा। आए कहने लगे, मेरे पापा ना पुलाव, जैसे हम राइस बनाते हैं ना येलो कलर की सब्जियां डाल के, तो उसको मेरे पापा कहते हैं, उसको ना पीले चावल कहते हैं, पीले चावल बना ले, मैं कि मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहले से बताते तो मैं कुछ अच्छा ना बना लेती। तो कह रहा कोई बात नहीं, तू यही बना ले, मुझे यही अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने पापा के लिए येलो वाले राइस बनाए और उन्होंने खाए। और फिर मेरे पापा चले गए, कह रहे मिल आते हुए मिलूंगा। फिर मेरे भाई को भेजा कि गौरी का बर्थडे है, उसको गिफ्ट दिला के लाओ। तो पापा ने निखिल को भेजा, मेरे भाई का नाम निखिल है छोटे का। तो निखिल उसके लिए गिफ्ट लाया, गौरी के लिए, दोनों बच्चों के लिए लाया, गाड़ी, डॉल। वो बहुत खुश हुए। फिर मैं अपने पापा को देख के डर गई थी। मतलब देखो, जब हमारे घर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कुछ होता है ना, तो अंदर से बहुत डर सा हो जाता है इंसान। तो मैं पापा को देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे। तो मैं मम्मी से कहने लगी, मम्मी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, मुझे पापा को देख के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आज तक मुझे कभी ऐसे टेंशन नहीं हुई पापा को देख के। तो मम्मी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि मम्मी तो सफ़र कर रही थी उस चीज़ से, है ना। जब हस्बैंड बीमार है तो लेडी पे क्या बीतती है वो बताने की बात ही नहीं है। फिर मेरे पापा एडमिट हुए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और फिर फ़ोन, मैं मम्मी को बार बार फ़ोन करी थी, पापा कैसे हैं। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक नहीं है पापा। तो फिर वो वेंटिलेटर पे आ गए। मैं इतनी तड़प रही थी अंदर से, ऊपर से मेरे हस्बैंड बीमार, मैं उनको देखने भी नहीं जा सकती थी। मैं मम्मी को कह रही, फिर मैंने भैया को बात की, अपने बड़े भाई को, उन्होंने कहा तबीयत ख़राब है। छोटे भाई से बात करी, पापा ज़्यादा बीमार हैं, ठीक नहीं है बिल्कुल। तो मैं अपने हस्बैंड के, मैं बहुत मुश्किल में, बहुत परेशान, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही थी। तो इन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, हम चलते हैं। तो हमने बिल्कुल तैयारी कर ली यहाँ से निकलने की, हम जा रहे थे। तभी मेरे चाचा चाची आए, क्योंकि मेरे चाचा चाची, मतलब मेरे पापा नहीं रहे थे तब तक, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं था कि मैं परेशान ना हूँ, इसलिए। तो मेरे चाचा चाची आए और फिर वो मुझे ऐसे समझाने लगे, बेटे परेशान हो। फिर उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ मत, वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा कि वो तो घर वापस आ रहे हैं, तो मुझे धक्का सा लगा, मुझे मतलब एहसास हो गया कि अब मेरे पापा नहीं रहे, इसलिए ये सब लोग ऐसे कह रहे हैं। मैं बहुत रोई तब। और फिर पता है मैं कितनी लाचार फील कर रही थी अपने आप को। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मेरे पापा घर पहुंच गए और मैं जा भी नहीं सकती थी, है ना। जब बच्चों को पता चलता है हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ तो एकदम भाग लेते हैं, लेकिन मेरे को अपने हस्बैंड की हेल्थ भी देखनी थी कि वहाँ जाके क्या करूँगी। फिर तो मैं रात को नहीं गई थी, फिर मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी चली गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, बहुत बहुत लाइफ टफ हो जाती है। बस ये है कि कोई उस चीज़ को कहता है, कोई नहीं कहता।
लेकिन उन सबको झेल के हमें आगे निकलना होता है। तो मेरे पापा बहुत मजबूत इंसान थे, लेकिन बहुत ही मजबूत, और मेरी मम्मी भी बहुत मजबूत हैं, तभी उन्होंने अब घर को सारा संभाल रखा है। और कभी कभी मुझे याद आती है, मैं जब हिम्मत हारती हूँ या परेशान होती हूँ, फिर मैं अपने पापा को याद करती हूँ कि मेरे पापा ने जाने के लिए दुनिया से चले गए, लेकिन हारे नहीं वो किसी चीज़ से। उन्होंने पूरी मेहनत की सब चीज़ों के लिए, बहुत ही स्ट्रगल की। मैंने अपने पापा को कभी दोपहर में आराम करते नहीं देखा। हमारी शॉप है तो वो मेरे पापा मॉर्निंग में ही 8 बजे निकल जाया करते थे, सुबह उठ के योगा करते थे, मॉर्निंग में ही निकल जाते थे, और रात को अपना 8 o'clock, उनका टाइम फिक्स था हर चीज़ का, हर चीज़ उनको टाइम पे चाहिए होती थी। और रात को मेरे पापा वहाँ से आने के बाद टीवी चलाया करते थे। पापा को कुछ और देखना होता था, हम बच्चों को कुछ और देखना होता था, पापा रिमोट ले लेते थे। हम लोग कहते थे पापा ये चला लो, पापा कहते नहीं नहीं चलाऊंगा, मुझे देखना। बहुत याद आती है अपने लोगों की। तो आज ऐसे ही बैठे बैठे, आज ऐसा नहीं था कि ब्लॉग में आज से आपसे पापा के बारे में शेयर करूंगी, लेकिन ऐसे ही याद आ गई पापा की। तो वही ना, हम ब्लॉगर्स जब ब्लॉग्स बनाते हैं ना, तो हम लोगों को शुरू में तो रहता है यार किस चीज़ पर ब्लॉग बनाएं, किस चीज़ से बात करें, क्या करें। लेकिन ये ब्लॉगिंग जो होती है सोच समझ के की गई चीज़ नहीं होती है। ये तो हमारी लाइफ का एक रूटीन होती है। हम सोचें ना कि आज हम ये दिखाएंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो अपने आप हो जाती है ब्लॉगिंग, क्योंकि आप लोगों में, जैसे आप मेरी यूट्यूब फैमिली बन गए हो, सबसे बहुत प्यार है। तो आपका और मेरा एक कनेक्शन बन गया है ना, आपको मुझे देखने की आदत पड़ गई, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने की आदत पड़ गई है। एक कभी कमेंट नहीं आता तो मैं सोचती यार उन्होंने आज मेरी वीडियो नहीं देखी, उन्होंने कमेंट नहीं किया, तो ऐसा होता है। तो बस यही मैंने आपके साथ में शेयर किया। अभी राइस बन गए, बच्चों को खाना देती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, कमेंट करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करो थोड़ा सा। और अभी एक नई फ्रेंड है, उन्होंने मैसेज किया था कि आपके हस्बैंड का जो ये चल रहा है टेस्ट वगैरह, ये 3 महीने पहले से चल रहे हैं, आप इतने दिन से बोलते हो कि उनका ट्रांसप्लांट होना है, तो इतना डिले क्यों हो रहा है। उनके ब्रदर का 15 डेज में सारा काम हो गया था। तो आप ठीक कह रहे हो यार, आपका हो गया होगा और बहुत अच्छी बात है। और भैया ठीक नहीं है, आप बता रहे थे जैसे कि मैसेज में, कमेंट में। तो हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि पहले मैं, मतलब जैसे कि मैं ब्लड रिलेटिव जो होते हैं ना, उनके साथ में इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अभी मैं वाइफ हूँ तो मुझे पूरा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा हम लोगों को कि हाँ हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग। उसके बाद में बहुत सारी अलग कार्यवाही होती हैं। अगर ब्लड रिलेटिव ये डोनेट करते हैं ना किडनी, तो इतनी सारी इंक्वायरीज नहीं होती है, ठीक है। और बच्चों तक का DNA टेस्ट होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, उसमें टाइम लगता है। फिर थोड़ा सा पता नहीं कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही थी यहाँ पे इसमें, लेकिन अपने लेवल पे हमने पूरी कोशिश की है जल्दी करने की। लेकिन कहते हैं ना, जब तक जिस चीज़ का टाइम नहीं होता वो नहीं होता। तो बस फॉर्मेलिटीज़ तो लगभग कंप्लीट हैं। अब देखो कब तक हमारा नंबर आता है, जहाँ भी आए बस ये प्रे करना कि सब ठीक रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बच्चों को दे देती हूँ लंच करने के लिए। शोर नहीं करो बेटा प्लीज़।